हाँ तो बच्चों, आपका चैप्टर 3 स्टार्ट होता है। इसमें हम एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. और बेटे इसे हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th के और एक मैथमेटिक्स के क्विज में भाग लेते हैं। तो टोटल स्टूडेंट की जब बात करता है तो स्टूडेंट किस फॉर्म में है? गर्ल और बॉयज की फॉर्म में है। तो देखिए बच्चे, लेट नंबर ऑफ गर्ल क्या हो जाएगा बच्चे? x। लेट नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा? y। क्वेश्चन कहता है कि 10 स्टूडेंट एक मैथमेटिक्स के टोटल की बात करता है, वो 10 स्टूडेंट हैं। तो क्या हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन? x प्लस वाई इक्वल टू 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें पता चलता है ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड कहता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। सेकंड में क्या करता है बच्चे? सेकंड में क्या करता है? कहता है कि ये आपके गर्ल हो गई, ये बॉयज हो गई। कहता है कि जो गर्ल हैं वो 4 ज़्यादा हैं, गर्ल 4 ज़्यादा हैं बॉय से। तो जो ज़्यादा है, अगर हमें इक्वेशन को बैलेंस रखना है तो जो ज़्यादा है उससे दूसरे वाले को उसे ऐड कर दो। इसमें आप 4 को ऐड कर दोगे, ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। फिर से देखिए, दोनों बराबर का निशान है, हमें दोनों को इस इक्वेशन को बैलेंस रखना है। जब ये ज़्यादा बताता है, जो चीज़ ज़्यादा है, अब ये बराबर है और 4 मोर देन, 4 ज़्यादा है तो 4 को दूसरी तरफ ऐड कर दो बॉयज की, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ से हम इसका टेबल बनाएंगे बच्चे फर्स्ट से। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा? x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब यहाँ पर रखिए पुट, इसे पहले ना ट्रांसफर कर लो बच्चे, x इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब इसका टेबल बनाने में आपको आसानी हो जाएगी। टेबल देखिए, ये बच्चे x, ये y। अब इसमें y को आप एक बार 0 रख लीजिए। क्या रखोगे? y को 0 रख लो। आपने y 0 रख लिया। जब y 0 हो गया, तो क्या बचा? x इक्वल टू 10 बच्चे। अब y को 1 2 3 कुछ भी रख लीजिए, आप 1 रख लीजिए। अगर y 1 रखोगे तो 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चे? 9। ये आपकी फर्स्ट टेबल हो गई। अब आप सेकंड से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या होगा? x इक्वल टू वाई प्लस 4। टेबल बनाइए। x y। अब y को कितना रखोगे? मैंने बताया था एक बार 0 रख लो। y 0 रखोगे, y 0 हो गया तो कितना बचा? x इक्वल टू 4। सीधा सीधा आपको मिल रहा है। अब y को कितना रख लो? 1 रख लो। y को जब 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? y 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 4 + 1 5। ये आपकी दोनों टेबल हमारी बनके तैयार। अब इसने बोला बच्चे रिप्रेजेंट ग्राफिकली, तो हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट जब करेंगे तो आप इसका ग्राफ बनाइए। अब देखो, ग्राफ बनाते समय आप ये देखिए मैक्सिमम डिजिट क्या है। एक्स एक्सिस पे 9 है और 10 है, 9 और 10 है एक्स एक्सिस पे, और वाई पे छोटा नंबर है। तो एक्स एक्सिस ये है आपका, ये बच्चे आपका एक्स एक्सिस है,
ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइनस का इसमें है नहीं तो माइनस को हमें शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे क्या है, x y 0 है, x आपका 10 है, 0 0 ये है, y बच्चे 0 है, x हमारा 10 है, तो ये पॉइंट हो गया। y 1 है, y हमारा ये एक्सिस है, y एक्सिस, तो y इसने 1 कहा है, ये नोटिस इनको थोड़ा नोटिफाई करिए। 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। y आपका बेटे 1, y 1 पर x हमारा कितना है 9, y 1 हो गया। अब हमें y 1 से x 10 को पता करना है, तो ऐसे ऐसे जब जाओगे, ऐसे ऐसे जाओगे तो 9 तक हमें जाना पड़ेगा। y 9 है तो यहाँ मिला करके आपका पॉइंट आ जाएगा। अब इसे बच्चे मिला दीजिए तो क्या आएगा मेरे बच्चे, ऐसे ही आएगा। ये लाइन ऐसे आपकी निकल जाएगी सीधी, ठीक है। फर्स्ट आपका ये आ गया। ये आपकी जो लाइन आई है x इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है बच्चे। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में y 0 x आपका 4 है, y 0 x 4, ये आ गया। y 1 x आपका 5, y 1 से x 5 पे जाओ, y 1 से x 5, ये रहा, ये लो बच्चे, यहाँ आपका पॉइंट बनेगा। एक पहला बना था 4 पे 4 और ये, अब इसे आप मिला दो, इस लाइन को जब आप मिलाओगे तो ये ऐसे जाएगी, ये देखो, ठीक है बच्चे। अब सॉल्यूशन हमें इसमें मिलेगा, ये देखिए ये लाइन आपकी आई है x इक्वल टू वाई प्लस 4 की। सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर इसे बढ़ा दीजिए और इसे सामने लेके जाइए तो कितना आएगा। इसे आप जब उस पर बनाओगे ग्राफ पेपर पे तो और बेहतर बनेगा। ये यहाँ x पे 7 आया आपका तो 7, और y पे बच्चे 3 आया है तो 3, और ये किस फॉर्म में है, x और y की फॉर्म में। तो हमारा यहाँ से बच्चे सॉल्यूशन क्या आया है, 7 और 3। 7 और 3 हमारे सॉल्यूशन हमारा क्या आया बच्चे, 7 और 3, जो कि किस फॉर्म में होते हैं, x और y। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका कि नंबर ऑफ गर्ल इक्वल टू हो जाएंगी 7 और नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू हो जाएगा बेटे 3। ये आपका आंसर है, करिए नोट। देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट इज 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो देखिए बच्चे, बिल्कुल जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें जब बात किसकी की गई है, पेंसिल और पेन की। तो पहले पेंसिल और पेन की कॉस्ट मान लीजिए ये हो जाएगा बच्चे, लेट
द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, x let the cost of one पेन, y बच्चे। क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे? 5 पेंसिल, पेंसिल क्या है? x, 5 पेंसिल यानी x प्लस 7 पेन क्या है? y, 7y टूगेदर कॉस्ट इज, दोनों की मिला करके कितनी है आपकी? 50 बच्चे। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ऑल्सो सेकंड क्या कहता है? 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल कितना है? x प्लस 5 पेन क्या है? y, 5y इक्वल टू टुगेदर कॉस्ट 46, दोनों को ऐड करके कॉस्ट कितनी है बच्चे? 46। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। वही सेम प्रोसेस बनाइए, टेबल बनाइए पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टेबल बनाइए। क्या होगा? 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, 7y प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो बच्चे 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y। अब x के साथ ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा बच्चे? 50 माइनस 7y अपॉन 5। इससे आप टेबल बनाइए। टेबल क्या हो जाएगी इसकी? ये लो बच्चे x और ये y। x यहाँ पर 50 माइनस 7y अपॉन 5 है, तो पहले क्या मानोगे इसे? मैंने बताया था y को आप 0 मान लो। y 0 हो गया, ये पोर्शन 0 हो गया, तो 5 से 50 डिवाइड होगा, 5 से कितने पे जाएगा? 10 पे। अब सेकंड मानिए, सेकंड ऐसा नंबर होना चाहिए कि इसमें से ये घटे तो 5 से डिवाइड हो। अब यहाँ पर मान लो 7 5 जा कितना होगा? 35, और 50 में से 35 घटाओगे, अगर मैं y की वैल्यू 5 मानता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 50 माइनस 35 अपॉन 5। अब बच्चे 50 में से 35 जाएगा 15 अपॉन 5 3 जा, तो ये आ जाएगा बिल्कुल। अगर मैं y कितना मानता हूँ बच्चे? 5 मानता हूँ, तो हमारा x कितना आता है? 3। कितना आता है बच्चे? 3। अब सेकंड पे आइए। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है? 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। वही सेम प्रोसेस, 5y को इधर लेके जाइए, तो प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, 46 माइनस 5y। अब ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7। ठीक है बच्चे, अब इसकी टेबल बनाइए। x y मानिए कितने पे जाएगा? कितने पे जाएगा? 1 पे करोगे तो 40 बनाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आप y को कितना मानोगे? पहले 5 मान के देखिए, 5 से कितना होगा? 46 माइनस 5 रखोगे y की वैल्यू, तो क्या 5 5 जा 25, इसमें से जाएगा तो जाएगा 21 अपॉन 7 से 3, तो 3 आ जाएगा। अगर y आप 5 लेते हो तो x कितना आता है बच्चे? 3। करिए रहो। अब सेकंड मानिए, सेकंड क्या मानोगे? नीचे जाएगा नहीं, अब ऊपर देखिए। अगर आप इसे 12 पंजे 60, 12 मानिए 12 पंजे 60, 46 माइनस
5, अगर y आप 12 मानते हो तो आता है 60, और 60 में से 45 जाएगा तो माइनस का 14/7 बिल्कुल चला जाएगा 2 पे। अगर बच्चे y अगर हम 12 मानते हैं, y अगर 12 मानते हैं तो x आपका क्या आता है, माइनस का 2। ये आपकी टेबल बनती है बच्चे, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली, उसी में जैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था तो इसको भी ग्राफिकली हमें प्रूव करना है, रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ बनाइए। ये मैंने बताया था आपको y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। अब मैंने आपको बताया था बच्चे जितनी मैक्सिमम वैल्यू, x पर 10 वैल्यू है तो 10 पार्ट में करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर हमें माइनस में भी वैल्यू है, x की x एक्सिस पे है तो 1 और बच्चे 2, 1 2, ये माइनस का ये माइनस का, क्योंकि हमें x एक्सिस पे -2 भी दिया हुआ है। तो करिए ड्रॉ। फर्स्ट क्या कहता है बच्चे, y 0 है, x 10 है। y 0, ये आपका 0 0 एक्सिस होता है, क्या होता है 0 0। अगर y आपका 0 है तो x कितना बच्चे 10, पहला पॉइंट ये आएगा। और y जब आपका 5 है तो x आपका 3 है, y एक्सिस ये है, y पे 5 और x एक्सिस पे 3 यहाँ पे है। तो जब आप इसे ऐसे लाओगे तो बच्चे आपको ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको ये मिला था। अब दोनों को आप मिला दो, ठीक है। ये लाइन बनेगी और ये किसके लिए है, 5x + 7y, 5x + 7y = 50। सेकंड वाले टेबल देखिए, y 5 है, x 3 है, y 5 x 3 सेम पॉइंट, रिपीट हुआ पॉइंट। y 12, y आपका 12 है बच्चे, 11 और 12, y 12 और x -2 ये रहा, 12 ये रहा। तो इसे जब आप यहाँ पे लाओगे तो बच्चे ये ऐसे 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 ऐसे, ये -2, तो पॉइंट हमारा यहाँ पर बनेगा, ठीक है बच्चे। अब इसको और इसको मिलाइए, क्योंकि पहला पॉइंट क्या आया था, एक तो आया था हमारा 3 और 5, ये पॉइंट है आपका 3 और 5, ठीक है बच्चे। और ये पॉइंट आपका है -2 और 12, ठीक है बच्चे। ये आपका था 10, पहला पॉइंट क्या था 10 और 0, ये आपका 10 और 0 था। अब इस लाइन को मिलाइए आप, ये मिलेगी आपकी ऐसे जाएगी, ठीक है बच्चे। ये लाइन हो जाएगी आपकी 7x + 5y = 46। अब बच्चे देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जहां पर लाइनों ने मीट किया है
उस पॉइंट को एक बार नीचे लेके जाइए, बिल्कुल 3 पे, इधर लेके जाओगे तो 5 पे। इसका जो सॉल्यूशन होगा बच्चे क्या आएगा, 3 और 5, 3 और 5 इसका सॉल्यूशन होगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया बच्चे, 3 और 5, जो कैसे है, x और y की फॉर्म में है। x हमने क्या माना है बच्चे, पेंसिल को, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ पेंसिल क्या हो जाएंगे बच्चे, 3, नंबर ऑफ पेन कितने हो जाएंगे बच्चे, 5। यही आपका आंसर है, करिए नोट डाउन। एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स representing the following pair of linear equation intersect at a point आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें इसमें इसे सॉल्व करके यही बताना है बच्चे कि ये हमें इक्वेशन दी हुई है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन की है या पैरेलल की है या कोइंसिडेंट की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बच्चे क्या करना होगा, ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। ऑन आप डालिए, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद a1x प्लस b1y प्लस c1, तो क्या होगा, यहाँ से आपको a1 a2 और a1 b1 और c1 की वैल्यू मिल जाएगी मेरे बच्चे। देखिए 5, जब इसे इक्वेशन को लिखोगे आप x माइनस 4y प्लस 8 और इसे इससे कंपेयर करोगे तो क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1, तो क्या होगा आपको बच्चे, यहाँ से ये a1 की वैल्यू देखिए बिल्कुल स्पष्ट मिल जाएगी, आसानी से आपकी समझ में आ रहा होगा कि जब x के कोफिशिएंट को आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको a1 मिलेगा 5 और b1 आपका क्या हो जाएगा, b1 इक्वल टू माइनस का 4 और c1 क्या है बच्चे, c1 इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आप आसानी से a1 a2 की वैल्यू निकाल सको। अब सेकंड को लीजिए, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड विद a2x प्लस b2y प्लस c2, तो देखिए क्या होगा, सेकंड इक्वेशन आपकी है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। जब इससे कंपेयर करोगे तो क्या होगा बच्चे, a2x प्लस b2y प्लस c2। अब देखिए जैसे वहाँ पे आप कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पर भी x के कोफिशिएंट जब देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर मेरे बच्चे दिखाई देगा, a2 क्या है 7, तो इसे थोड़ा सा इधर लिखिए, a2 क्या आ गया आपके पास, यहाँ से 7, b2 क्या आ गया बच्चे 6 और c2 आपके पास आ गया माइनस का 9। ठीक है, अब इसने कहा कि इस रेशो में कंपेयर आप करिए तो क्या होगा, a1 रेशो क्या कहता है, रेशो आपका कहता है बच्चे यहाँ से a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 क्या है 5 अपॉन a2 क्या है 7, b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, b1 क्या है बच्चे -4 अपॉन b2 क्या है 6, c1 अपॉन c2, c1 क्या है 8, c1 अपॉन c2, c1 आपका बच्चे 8 और c2 क्या है माइनस का 9।
देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या आ जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू 5/7, B1 अपॉन B2 इक्वल टू -2/3 और C1 अपॉन C2 इक्वल टू 8/-9। यहाँ से आपको पता लगता है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो क्या लिखेंगे बच्चे, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है बच्चे। और A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 की जब हम बात करते हैं तो क्या ये कौन सी लाइन आपकी बनती है मेरे बच्चे, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। कौन सी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। यही आपका आंसर है। ये कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइन की है जिसको ये फुलफिल करती है। और यहाँ भी इसने 3 प्रकार की लाइन की बात की है, एक इंटरसेक्टिंग, एक पैरेलल और एक कोइंसिडेंट। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। करिए नोट डाउन। ठीक है बच्चे। देखिए बच्चे, इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट इक्वेशन आपको 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। इसको भी हमें इसी रेशो से बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। तो बच्चे मैंने पिछले क्वेश्चन में जैसे करवाया था, मैं इसे ना देखो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें फर्स्ट इक्वेशन के जितने भी कोफिशिएंट होंगे x y z के वो a1 a2 और a3 होंगे, a1 b1 c1 होंगे, और सेकंड के a2 b2 और c2 होंगे। उनको मैं डायरेक्ट कंपेयर करके सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि बच्चे को एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाया जाए ताकि कहीं पर भी वो कंफ्यूज ना हो और उसका बेस बिल्कुल क्लियर रहे। तो मैं क्या करता हूँ, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद a1 x, क्या होगा बच्चे, पहली इक्वेशन क्या है आपकी 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। जब कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, a1 x b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होता है बच्चे, आपको सीधा सीधा समझ में आता है कि ये जो a1 है, क्योंकि देखिए x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो a1 किसके इक्वल हुआ 9 के। तो यहाँ से आपको a1 की वैल्यू बच्चे 9 मिलेगी, b1 की वैल्यू आपको 3 मिलेगी, c1 इक्वल टू आपका 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अब सेकेंड को, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड विद a2x b2y एंड c2। तो क्या मिलेगा आपको, सेकेंड इक्वेशन आपकी कहती है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a2 क्या है, यहाँ से देखिए स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है, a2 आपका 18 है, a2 बच्चे आपका हो गया 18, b2 आपका हो गया 6 और c2 आपका हो गया 24। ठीक है बच्चे। अब हमें उस रेशो से कंपेयर करना है। रेशो क्या दे रखा आपको, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2। a1 क्या है बेटा 9,
रखते जाइए, अब वैल्यू रखनी है बस आपको। A2 क्या निकाला आपने 18, B1 अपॉन B2, B1 क्या निकाला आपने 3, B2 आपने क्या निकाला है 6। बहुत आसान है बच्चे। C1 क्या निकाला आपने C1 अपॉन C2, C1 आपका है बच्चे 12 और C2 आपने निकाला है 24। 9 2 जा 3 2 जा और 12 2 जा 24। ये आ जाएगा आपका A1 अपॉन A2 इक्वल टू 1/2, B1 अपॉन B2 इक्वल टू यहाँ से भी 1/2 और C1 अपॉन C2 इक्वल टू 1/2। तो बच्चे यहाँ से आपको क्या पता चलता है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये आपकी कंडीशन बनती है, क्योंकि A1 अपॉन A2 1/2, B1 अपॉन B2 1/2 और C1 अपॉन C2 1/2। और जब तीनों कंडीशन एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो लाइन कैसी बनती है, वो कोइंसिडेंट लाइन होगी बच्चे, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। ये आपका क्वेश्चन था मेरे बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार देखिए आपको क्या था, दो इक्वेशन दी हुई थी और बच्चे इसमें ना मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, मैं ये जो करवाता हूं ना आपको, ये जो पूरा करवाया है इसे मैं बिना करवाए भी, अगर मैं इसको ना करवाऊं तब भी आपको क्वेश्चन करवा सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है। डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा, A1 A2 B2 निकालूंगा। ये ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ये चीज मेरे करवाने का केवल एक ही मकसद है मेरे बच्चे, आपको क्वेश्चन पूरा समझ आना चाहिए कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अगर आप इसे डायरेक्ट कंपेयर करके भी निकाल सकते हो, लेकिन इससे आप कभी भी कोई गलती नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने कंपेयर किया, A1 B1 और C1 की वैल्यू निकाली, फिर सेकंड इक्वेशन को A2 के कंपोनेंट के साथ कंपेयर किया मेरे बच्चे। यहाँ से आपने A2 B2 और C2 की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल जाएगी। ये आपकी A1 B1 C1 आया और ये आपका A2 B2 C2 आया। जब आपने इसे रेशो के हिसाब से कंपेयर किया तो आपका ये निकला, और यहाँ से आपको पता चला A1 अपॉन A2 इज 1/2, B1 अपॉन B2 इज 1/2 और C1 अपॉन C2 इज 1/2। तो ये जब तीनों कंडीशन इक्वल होती हैं, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 को इक्वल है और B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 को इक्वल है, तो वो लाइन कैसी लाइन होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। नोट डाउन करिए मेरे बच्चे। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कहता है बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 7x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हम वही जो क्वेश्चन पिछले दो करवाए हैं, सेम पैटर्न है। तो आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद A1x B1y प्लस C1 क्या मिलेगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे A1x प्लस B1y प्लस C1। यहाँ से आपको सीधा सीधा पता चलता है A1 6 है, B1 माइनस 3 है, C1 10 है। तो रखिए वैल्यू, A1 क्या है बच्चे 6 है, B1 आपका माइनस का 3 है और C1 आपका 10 है, C1 आपका 10 है। नेक्स्ट वन, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड विद A2x प्लस B2y प्लस C2। तो क्या मिलेगा, सेकेंड इक्वेशन इज 7x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0।
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा यहाँ से, a2 आपका 7 हो गया, a2 7 हो गया, b2 आपका -1 हो गया, क्योंकि -y दे रखा है तो b2 आपका -1 हो गया, और c2 आपका 9 हो गया। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं रेशो क्या कहता है। रेशो की बात करते हैं। रेशो आपका ये है, तो यहाँ से a1 अपॉन a2 आपको क्या मिलेगा, a1 की वैल्यू आपने 6 निकाली है, a2 की वैल्यू आपने 7, a2 b1 क्या होगा बच्चे, b1 आपका है -3 और b2 -3 और b2 क्या निकाला है, -1। c1 आपका क्या है बच्चे, c1 आपका है 10 और c2 आपका है 9। तो करिए क्या आएगा, a1 अपॉन a2 6/7, b1 अपॉन b2 इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 3/1, और c1 अपॉन c2 आपका 10/9 होगा। तो बच्चे देखिए a1 a2 तो बेटे यहाँ पर एक थोड़ा सा त्रुटि ये हुई है, यहाँ पे ना क्वेश्चन में 7x नहीं ये 2x था, ये थोड़ा दिक्कत है, तो यहाँ से 2 कर लीजिए इसे। ये कैसा हो सकता, ये आपका 2x है, जब ये 2x है तो a2 आपका 2 आएगा यहाँ से बच्चे, ये 7 नहीं था ये 2 था, इसे आप 2 कर लीजिए। ठीक है, तो रेशो जब आप कंपेयर कर रहे हो a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या है बच्चे, a1 क्या है 6, a2 क्या है 2, b1 अपॉन b2, b1 क्या है आपका -3 और b2 क्या है -1, c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 क्या आएगा बच्चे, c1 क्या है 10 और c2 क्या है 9। करिए यहाँ से काट लीजिए, 2 से 3 माइनस से माइनस कट जाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 3 और b1 अपॉन b2 इक्वल टू यहाँ से 3 आ जाएगा, और c1 अपॉन c2 इक्वल टू 10/9 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा बच्चे, वो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे भी 3 है, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन बनेगी, और ये कंडीशन जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 के है और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो ये कौन सी कंडीशन बनती है, पैरेलल लाइन की। कौन सी कंडीशन बनती है बच्चे, पैरेलल लाइन, ये लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो देखिए बच्चे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पहले भी आपने 2 क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल उसी पैटर्न से, 2 इक्वेशन आपको दी हुई है, उनको आप कंपेयर करोगे a1x b1y और c1 के साथ। कंपेयर करने से आपको यहाँ से a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएंगी। ये आपकी a1 b1 और c1 आ जाएंगे। ऐसे ही आप सेकंड इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे 2x माइनस वाई प्लस 9, तो ये आपके यहाँ से a2 b2 और c2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी।
रेशो के साथ जब कंपेयर करोगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और C1/C2 करोगे तो आपको वैल्यू मिलती है A1/A2 की वैल्यू आपको 3 मिलती है, B1/B2 की वैल्यू आपको 3 मिलती है और C1/C2 की वैल्यू आपको 10/9 मिलती है। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, और ये जो कंडीशन मेरे बेटे बनती है ये पैरेलल लाइन की कंडीशन बनती है। करिए नोट डाउन।